आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र मुंबई की सभी बड़ी खबरें। कल फडणवीस ने कहा था बाला साहेब ठाकरे शेर थे और अब केवल नरेंद्र मोदी शेर हैं। इस सवाल पर शिवसेना नेता किशोरी पेडणेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन बाकी बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहिए। महाराष्ट्र के शेर उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना की नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया, लेकिन फडणवीस को गधा कह दिया। किशोरी ने कहा, महाराष्ट्र में ऐसे भी गधे हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र का नाम खराब कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसे लेकर हिंदू पक्ष के सदस्य ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में जितना सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। वहां बाबा मिल गए हैं जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। बता दें कि कल तक कोर्ट के सामने सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में लगातार एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। इस बुलडोजर से परेशान है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी को एमसीडी की सत्ता में बने रहने का नैतिक हक नहीं है। ऐसे में जब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी निगम की सत्ता में आएगी तो दिल्ली को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ किसी को बेघर नहीं होने देगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इन दिनों पूर्वोत्तर के राज्य असम में भारी बारिश के चलते तबाही का दौर जारी है। बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच बीते रविवार को कछार इलाके में एक ट्रेन बाढ़ में फंस गई। इससे ट्रेन में फंसे 119 यात्रियों को भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू किया। राज्य के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस और बीजेपी पर अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ध्रुवीकरण करके हिंदुओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन देश संविधान से चलता है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। दंगे करने वाले बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इटली के नहीं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के लद्दाख सेक्टर के दौरे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सीमा पर अब सेना की 6 डिवीजनों की स्थानांतरित कर दिया गया है। यह फौज पहले आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं में और पाकिस्तान के मोर्चे की देखभाल करने के लिए तैनात थी। यह कदम चीन सीमा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी मस्जिद ढांचे से करने की कोशिश की और कहा कि वह तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटा नहीं देते। शिवसेना का मतलब से हिंदुत्व नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि शिवसेना का मतलब मुंबई महाराष्ट्र या हिंदुत्व नहीं। साथ ही कहा कि कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता, लेकिन वह शहर को भ्रष्टाचार और गलत कार्यों से मुक्त कराना चाहते हैं। हनुमान चालीसा से रैली की शुरुआत की देवेंद्र फडणवीस ने कल। फडणवीस ने उपनगरीय गोरेगांव में भाजपा के उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित हिंदी भाषी महासंकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। फडणवीस की रैली की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हुई।
गौरतलब है कि शहर में एक दिन पहले आयोजित हुई रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को और भाजपा पर निशाना साधा था। ठाकरे की रैली को बताया लाफ्टर शो। मुंबई सहित राज्य के कई अन्य नगर निकायों के चुनाव इस साल प्रस्तावित हैं। फडणवीस ने ठाकरे की रैली को लाफ्टर शो करार देते हुए कहा, अपने शासन के दौरान इस आदमी ने 2.5 साल में राज्य के विकास, प्रगति और लोगों के कल्याण के बारे में बात नहीं की। अब केवल एक ही शेर है, नरेंद्र मोदी। देवेंद्र फडणवीस। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केवल शेरों की तस्वीर क्लिक करने से कोई शेर नहीं बन जाता। अब केवल एक ही शेर है, नरेंद्र मोदी। फडणवीस ने कहा, जब तक मैं आपकी सत्ता के बाबरी ढांचे को गिरा नहीं देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2202 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ को पार कर गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र का मौसम समाचार। देश के दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र में इस हफ्ते गर्मी में कमी आएगी। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलेगा। साथ ही दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच विदर्भ और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में गर्मी का कहर जारी रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में फिलहाल लू की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मराठी अभिनेत्री केतकी चितले की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट अपलोड करने के मामले में उनके खिलाफ 3 और केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 केस मुंबई और एक अकोला से भी दर्ज किया गया। जिन व्यक्तियों ने इस आंदोलन में अच्छा काम किया, जो व्यक्ति घर घर गए, उन व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। ये मत सोचिए। जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज है, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोजर बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहां हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में। मेरे कागज तो देख लो, मेरे पास हैं कागज, मेरे पास हैं। मेरा जो ये है ये इलीगल नहीं है, ये इनक्रोच नहीं है। मैं कई 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास कागज भी हैं। कोई कागज नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जिस तरीके से हटाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, और जिस स्केल के ऊपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जहां पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा।
ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। ये तो सही नहीं है कि आप आंदोलन में नहीं गए, आप जनता के बीच में नहीं गए, आप कितने भी बड़े हो, आप ये मत सोचिए कि आपका टिकट गारंटी है। किसी का टिकट गारंटी नहीं है। अगर आप गए, आपने काम किया, आप आदिवासियों के बीच गए, आप लड़े उनके लिए और आपकी पकड़ है, तो फिर गारंटी है। मगर अगर आप ये सोचो कि मैं घर बैठूंगा, मैं सीनियर नेता हूं, मुझे कोई जाने की जरूरत नहीं, तो मैं आपका आज आपको बता रहा हूं, ये गलती मत कर दीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। फिर बाद में मत आना कि भैया मुझे टिकट चाहिए, वो फिर नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी शख्स की चीज है जिसने बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। कहाँ बाबा मिल गए? जगह बता दीजिए इशारों में। बाबा आज आपको मंजिल मिली आपको? बाबा कहाँ मिले हैं? सोहनलाल जी बाबा कहाँ मिले हैं? अरे बाबा कहाँ? सोहनलाल जी बाबा तो पहले से यहाँ थे, आज क्या हुआ ये बताइए जरा दर्शकों को। देखिए पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे सर्वे यह खत्म हो गया है। क्या क्या आज सर्वे सर्वे में? हाँ आ जाए क्या हुआ है आज? क्या क्या सर्वे में हुआ है ये बता दीजिए। इशारों में बता दीजिए। अरे हम कहीं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैर, बस आप समझ। अरे सर खोजिए इसमें गहरे पानी का। हाँ बस। अरे तालाब में सर आपको तालाब में कुछ मिला है? आप बिल्कुल, अब आप इशारा समझ जाइए।